गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ आज हिंदी प्रैक्टिस सेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट से संबंधित कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ। तो बिना देर किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्तियाँ जो है किस कवि की हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और आपने अपने प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। रैदास है, घनानंद, नामदेव या दादू दयाल। तो ये जो पंक्तियाँ हैं बड़ी चर्चित पंक्तियाँ हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति जो किसकी हैं? रैदास की हैं। किसकी हैं? रैदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति सुधो प्रेम को मार्ग है पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इस सेट में जो पंक्तियाँ दी गई हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताएं ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूं। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, अति सुधो प्रेम को मार्ग है पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीर की हैं, घनानंद की हैं, तुलसीदास की हैं या बोधक की हैं? तो अति सुधो प्रेम को मार्ग जो पंक्तियाँ हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो घनानंद की पंक्तियाँ हैं ये बड़ी चर्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम पंक्तियां किस कवि की हैं? अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास की हैं, तुलसीदास की हैं या मूलकदास की हैं या गुरु नानक की हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? मूलकदास की पंक्ति हैं। ये किसकी हैं? मूलकदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, संतन को कहा सिकरी सो काम पंक्तियां किस कवि की हैं? बहुत बार पूछी गई हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, कुंभन दास की हैं या केशव दास की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं किसकी? कुंभन दास की। किसकी? कुंभन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, अमयम मुरी में चूरन चारो पंक्तियां किस कवि की हैं? केशव दास की हैं, तुलसीदास की हैं, कुंभन दास की हैं या सुंदर दास की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये हैं तुलसीदास की पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, बाबू श्याम सुंदर दास। तो कबीर ग्रंथावली जो लिखी है वो लिखी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, बाबू श्याम सुंदर दास। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? गोसाई मूलकनाथ, संत हरिदास, नंददास, गोस्वामी विठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, स्वामी विठलनाथ। कौन? स्वामी विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, काहेरी नालनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी जल में उत्पत्ति जल में वास। इस तरह की पंक्तियां हैं ये और बड़ी चर्चित पंक्तियां। और ये पंक्तियां किसकी? तुलसीदास की, सुंदरदास की, केशवदास की या कबीरदास की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? कबीरदास की पंक्तियां हैं। ये बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं और बहुत बार पूछी भी गई हैं कंपटीशन में। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? कबीरदास की हैं। नमः हमारा, कबीर की उलट वासियों में कौन सा प्रमुख रस मिलता है? अद्भुत रस मिलता है, वियोग रस मिलता है, शांत रस या करुण रस? तो कबीर की उलट वासियों में जो प्रमुख रस है वो कौन सा है? अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दसवां, श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन थे? जो श्रृंगार रस के विरोधी थे, तुलसीदास, दादू दयाल, कबीरदास या सुंदरदास? तो जो श्रृंगार रस के विरोधी कवि हैं वो कौन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। कौन? सही आंसर हो जाएगा सी, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, आखिरी कलाम किसकी रचना है? कबीरदास की है, तुलसीदास की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है या सूरदास की है? तो आखिरी कलाम जो रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कौन सी? आखिरी कलाम, जिसमें क्या होता है? कयामत का वर्णन है। जिसमें क्या होता है? मलिक मोहम्मद जायसी ने कयामत का वर्णन दिखाया गया है। 12वां क्वेश्चन है, हंसावली किसकी रचना है? हंसावली किसकी रचना है? मुरला दाऊद की, कुशल लाभ की, ईश्वरदास की या असायत की? तो जो 12वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, असाहित। कौन हो जाएगा? असाहित। ठीक है ना। 10वां वो है हमारा 13वां क्वेश्चन, चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? ईश्वरदास की है, तुलसीदास की है, सुंदरदास की है या मुल्ला दाऊद की है? तो ये किसकी रचना? चंदायन। ये चंदायन है मुरला दाऊद की। किसकी? मुरला दाऊद की। बड़ी चर्चित रचना है। ठीक है ना, मुरला दाऊद की, जो कि प्रेमाख्यान काव्यधारा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, काशी में हम पिरकट भये रामानंद चेताए पंक्तियां किस कवि की हैं? काशी में हम पिरकट भये रामानंद चेताए पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीर की हैं, तुलसी की हैं, सूरदास की हैं या रैदास की?
तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं किसकी? कबीरदास की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या वात्सल रस है? तो संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे, ठीक है, जो संत काव्य धारा कह सकते हैं या निगुण काव्य धारा कह सकते हैं, तो उसके जो प्रमुख रस था वो था हमारा शांत रस। कौन सा था? शांत रस। श्रृंगार रस का जो प्रमुख था वो कौन सा था? रीतिकाल था। ठीक है, श्रृंगार काल जो रचा गया वो ज्यादातर रीतिकाल में रचा गया। किसमें? रीतिकाल में। रीतिकाल में रचा गया, रीतिकाल में रचा गया। और जो हमारा वात्सल्य रस था, वात्सल्य रस, ये जो था किसमें? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15वें का? ए, शांत रस। 16वां है हमारा, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 5 थे, 8 थे, 15 थे या 12 थे? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? वो थे 12। कौन से थे? 12। रामानंद के 12 शिष्य थे। और आपको बताना है रामानंद के 12 शिष्यों में सबसे शिक्षित शिष्य कौन सा था? कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको। 16वें का जो रामानंद के 12 शिष्य थे उसमें शिक्षित सदस्य, शिक्षित जो इनका शिष्य था वो कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, मानुष प्रेम बहु वेकुंडी किस कवि की पंक्तियां हैं? ठीक है, मानुष प्रेम बहु वेकुंडी किस कवि की पंक्ति हैं? कुंभन दास की हैं, तुलसीदास की हैं, परमानंद दास की हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं? तो ये बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वें का, मोर पंख सिर ऊपर रखियो पंक्तियां किस कवि की हैं? मोर पंखा सिर ऊपर रखियो पंक्तियां किस कवि की हैं? मीराबाई की हैं, रसखान की हैं, सूरदास की हैं या नंददास की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? मीराबाई की हैं। बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं ये, मीराबाई की पंक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? मीराबाई की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है या रसखान की है? तो प्रेम वाटिका जो रचना है वो है किसकी? रसखान की। प्रेम वाटिका जो रचना है रसखान की है। 20वां है हमारा, 20वां क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्तियां किस कवि की हैं? बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्तियां किस कवि की हैं? रसखान की है, तुलसीदास की हैं, सूरदास की हैं या मीराबाई की हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं वो पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 8 थी, 9 थी या 6 थी? तो अष्टछाप के जो कवियों की संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। इसमें अष्टछाप क्यों कहा गया? क्योंकि जो वल्लभाचार्य थे उनके 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ उनके 4 शिष्य थे। दोनों ने मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में और इसीलिए इसको अष्टछाप कहा गया। और आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से कवि अष्टछाप में आते हैं और इसमें से सूरदास के शिष्य कौन कौन थे और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे। आपको कमेंट से तो बताना है कि अष्टछाप जो है उसमें सूरदास के 4 शिष्य कौन थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां, पुष्टि मार को जहाज जात है सो जाके कुछ लेना हो सो लेऊं पंक्तियां किस के द्वारा कही गई हैं? ये पुष्टि मार्ग को जो जहाज जात है सो जा को जो कुछ लेना हो सो लेऊं, तो पंक्तियां हैं वो किसने कही हैं? वल्लभाचार्य ने कही हैं, विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने या कुंभन दास ने? तो ये जो पंक्तियां कही हैं वो कही हैं विट्ठलनाथ ने। किसने कही हैं? विट्ठलनाथ ने ये पंक्तियां कही हैं। और ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो विट्ठलनाथ ने जो पंक्तियां कही हैं वो किस कवि के लिए बोली हैं। जो अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें से एक के लिए बोली हैं और उसका आपको नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में वो किसके लिए बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां, निर्गुण कौन देश को बासी पंक्तियां किस कवि की हैं? निर्गुण कौन देश को बासी पंक्तियां किस कवि की हैं? कुंभन दास की हैं, रसखान की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं या सूरदास की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं निर्गुण कौन देश को बासी, तो ये जो पंक्ति हैं वो है किसकी? सूरदास की पंक्तियां हैं। ये जो है सूरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? जयदेव की, रूप गोस्वामी की या राजशेखर की या भट्टनायक की? किसकी है उज्ज्वल नीलमणि? किसकी रचना है? तो ये है किसकी? रूप गोस्वामी की। बड़ी चर्चित रचना है उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वां, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन कथा की रचना की? जो रामचरितमानस इन्होंने लिखी वो किस उद्देश्य के लिए लिखी थी? लोकहित के लिए थी लिखी थी, लोगों का कल्याण होगा,
मनोरंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन होगा इसलिए लिखी, या दूसरों के हित के लिए लिखी थी, या अपने हित के लिए लिखी थी। तो तुलसीदास ने जो राम कथा, जो श्री रामचरितमानस लिखी, वो किसके लिए लिखी थी? लोक हित के लिए थी, ताकि लोगों का कल्याण हो, लोक हित का कल्याण हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किस कवि की हैं? तुलसीदास की हैं, सूरदास की, विद्यापति की, या कबीरदास की? तो ये जो पंक्तियां हैं माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति हैं किसकी? तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। माधव हम परिणाम निराशा ये है तुलसीदास की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? दासी भाव है, गुरु भक्ति है, मधुर्य भक्ति है, या वात्सल्य रस है? तो मीराबाई की जो भक्ति साधना थी वो कौन सी थी? मधुर्य भक्ति थी। कौन सी? मधुर्य भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां, महापुराण किसकी रचना है? महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की है, स्वयंभू की है, तुलसीदास की है, या राजशेखर की है? तो महापुराण जो रचना है वो किसकी है? पुष्पदंत। महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? लालदास की, अग्रदास की, ईश्वरदास की, या तुलसीदास की? तो अवध विलास जो रचना है वो किसकी है? हमारी लालदास की। किसकी है? लालदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30वां, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? सूरदास है, कुंभनदास है, लालदास है, या तुलसीदास है? तो श्री कृष्ण गीतावली जो लिखी थी वो लिखी थी किसने? तुलसीदास ने। किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। तो ये जो 30 क्वेश्चन है मैंने इसमें आपको सॉल्व करा है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं। और मेरे चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी जो रिक्वायरमेंट निकल के आती है, या पीएचडी का नोटिफिकेशन, मैं उसकी अपडेट देता रहता हूं। और कभी कभी नोटिफिकेशन ज़्यादा आती है तो उसके लिए मेरे फेसबुक पेज पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।